बिहार का एक लाल बिग बॉस 12 का फाइनलिस्ट कैसे बन गया? गाली गलौज माई बहन सब होता है, ऐसा होता है क्या सच में? हाँ होता है, हम एकदम जेन्युइनली बोलेंगे, कसम से बोलते हैं। हाँ। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ। हमनी के छोड़ी के वाह नगरिया ये बाबा, वाह तो वहाँ पे वो झगड़ा झंझट होता है। और जहाँ पे गाली की बात है तो गाली वहाँ पे देता है लोग, क्योंकि देखिए मेरा पूरा सीजन उठा के देख लीजिए। हाँ। पूरे सीजन में हमने गाली नहीं दी है। हम कटेगा नहीं, लेकिन नहीं, हमारे लिए नहीं, ये परिभाषित था। आप वैसे ही रखिए। हाँ। हमारा 25,000, सॉरी बताना नहीं था, हाँ, हटा बता दीजिए। नहीं बताइए, नहीं बता दीजिए। अरे बताना, वो तो पता है लोगों को कि 20 लाख रुपया हमको मिला था। अच्छा 25,000 क्या था वो बताइए। नहीं वो बिग बॉस 12 में अपनी छाप छोड़ने वाले और बॉलीवुड में अपने गानों के माध्यम से बॉलीवुड में राज करने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के लाल दीपक ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं मित्रों। बिग बॉस 12 के फाइनलिस्ट थे और गैंग ऑफ वासेपुर जैसे वेब सीरीज में अपनी सुरीली अंदाज से सुर देने वाले बिहार के इकलौते लाल, जिन्होंने पहली बार बिग बॉस में कदम रखा तो पूरे बिहार का नाम रोशन किया और बिग बॉस के फाइनलिस्ट बने तो पूरे बिहार में का परचम इन्होंने बिग बॉस में जाकर फहराया। दीपक ठाकुर जी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, और आपके एनर्जी के हम बहुत बड़े फैन हैं। कैसे हैं आप? अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की कृपा। बिहार का एक लाल बिग बॉस 12 का फाइनलिस्ट कैसे बन गया? देखिए बस हो गया, चूंकि हमको उस मंच का गरिमा पता था कि भाई हमारे लिए खोने के लिए जीवन में कुछ नहीं है। हाँ। अगर यहाँ से जल्दी निकल गए हाँ। तो फिर से वही स्थिति हो जाएगा। स्ट्रगल करिए, शादियों में गाइए, मतलब लोगों के यहाँ जाइए, मिन्नत कीजिए कि गाने का मौका दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। हाँ। तो ये चीज़ हमारे नज़र में था। हाँ। और चूंकि बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँचे थे, ऑडिशन का बड़ा लंबा प्रोसेस था। हाँ। तो उस चीज़ का था कि मेरे पास छोड़ के कुछ नहीं आए हैं, जो है यहीं से मिलेगा। हाँ। तो जल्दी बाहर निकलना नहीं है। हाँ। और अपना संस्कार, अपनी गरिमा भी बना के रखनी है, क्योंकि मम्मी पापा भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। हाँ। तो ये भी ना हो कि दीपक गया वहाँ पे थू करवा के चला आया। बहुत सारे लोग जाते हैं, कहा जाता है बिग बॉस जो है वो आप फैमिली के साथ नहीं दे सकते हैं। कभी भी किसी भी समय कोई भी कंटेस्टेंट जो है वो किसी भी वर्ड का प्रयोग कर सकता है, गाली गलौज माई बहन सब होता है, ऐसा होता है क्या सच में? हाँ होता है। तो ये जानबूझकर किया जाता है या सिर्फ कैमरे पर दिखावे के लिए? नहीं, एक चीज़ हम आपको बता दें, हम देखिए हम सरस्वती के साधक हैं जी। हम मतलब हम एकदम जेन्युइनली बोलेंगे, कसम से बोलते हैं। हाँ। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ। मतलब अगर ये किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो कि अरे रोज उठ के कौन झगड़ा करेगा, चिल्लम चीट करेगा, हाँ। तो सीधी सी बात समझ जाइए कि अगर 5 लोग हैं घर पे ही और अगर प्रॉपर्टी का एक मामला उठता है तो पांचों लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं और आपस में केस फौजदारी सब हो जाता है। हाँ। वहाँ पे भी वही होता है, वहाँ पे भी एक ट्रॉफी है, वहाँ पे आप उसको मार नहीं सकते हैं, हाँ। धक्का नहीं दे सकते हैं, बट आपको अपने सूझबूझ और अपने तिक्रम से उसको बाहर निकालना है। तो क्या कीजिएगा आप? हाँ। सो रोज भोरे उठ के सुंदरकांड कीजिएगा तो रोज तो दिखाएंगे नहीं। हाँ। तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो, और रही सही कसर, जो उनकी जो एडिटिंग टीम है, जो क्रिएटिव टीम है, वो टास्क ऐसे बनाती है कि आपको झगड़ा होगा ही होगा। अब मान लीजिए मेरा आपका खूब बन रहा है। हाँ। और अचानक से एक टास्क आ गया हाँ। कि रवि बताएं कि दीपक ठाकुर शो में रहने के लायक क्यों नहीं है। हाँ। और दीपक बताएं कि रवि शो में रहने के लायक क्यों नहीं है। हाँ। तो आप तो कुछ ना कुछ बोलिएगा मेरे बारे में। बिल्कुल। क्या वो पीठ पीछे बोलता है, ये करता है, वो करता है, उससे ज्यादा मजबूत हम है। हाँ। और हम भी कुछ कुछ बोलेंगे। हाँ। तो फिर आप क्या सोचिएगा? बिल्कुल। अच्छा साला, मतलब कि इतना दिन से दोस्त था, हाँ। अभी टास्क हुआ तब पता चला है कि इतना मन में है इसके। हाँ। तो ये सब वहाँ पे ऐसा सिनारियो बन जाता है। टीम बदलता है, नॉमिनेशन होता है, लोग बाहर निकाल लोग बाहर निकालने के लिए आपको वो उसमें वोट करते हैं अंदर, लोग सपोर्ट करते हैं, कभी इस पाले में करेंगे, कभी उस पाले में करेंगे। तो वहाँ पे वो झगड़ा झंझट होता है। और जहाँ पे गाली की बात है तो गाली वहाँ पे देता है लोग, क्योंकि देखिए असल जिंदगी में कौन गाली नहीं देता है? क्या आप गाली नहीं बकते हैं? बिल्कुल निकलती है, सब गाली देता है। हाँ। हम लोग भी गाली बकते हैं। तो दोस्त यार में रहते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे को गरियाते रहते हैं। हाँ। रहते हैं। कहते हैं लोग कि बिग बॉस में जितना गरियाइएगा उतनी जल्दी विनर बनिएगा, और गरियाने की अगर क्षमता है और अगर गरियाने का हुनर है तो आप बिग बॉस के विनर हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये एकदम गलत बात है। आप मेरा पूरा सीजन उठा के देख लीजिए। हाँ। पूरे सीजन में हमने गाली नहीं दी है। पूरे सीजन में एक क्लिप नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मामला ये ना, गाली का शो नहीं है ये। देखिए गाली से आप प्रचारक बन सकते हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं बन पाइएगा कभी। सही कह रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि शो में है, आपस में एक दूसरे को, अब उसको उकसा रहा है कोई, तो फ्रस्ट्रेशन में वो क्या करेगा? मार नहीं सकता है उसको, तो क्या करेगा? गाली देगा। तो गाली देता है तो वो बीप करके हटा देता है, वो चैनल उसको बीप करके हटा देता है। मतलब चैनल उसको पारिवारिक शो ही रखता है, चैनल उसको वहां पे नहीं दिखाता है कि ये गाली दे रहा
रहा है, ये कर रहा है, या ऐसे बोला, ये गाली दिया, माँ की गाली दिया, बहन की गाली दिया, चैनल नहीं दिखाता, वहाँ पे बीप कर देता चैनल। और आप गाली सुनते हैं तो फिर उसके बाद आप बेइज्जत भी तो होते हैं। तो नेशनल टेलीविजन पे अगर एक सलमान खान जैसा हीरो और और भी बहुत सारे लोग आते हैं और आपको बेइज्जत करके चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता होगा। घर में मजा आता है कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो आप समझ लीजिए कि फोन से दूर, परिवार से दूर, संसार से दूर, हर एक संसाधन से दूर, बस एक दुनिया है, वो अलग दुनिया है, उस दुनिया में अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। और आप 100 से ऊपर, 190 से ऊपर देशों में आप एक टाइम पे देखे जा रहे हैं कि पूरा लाओ लश्कर, 150 कैमरा, माइक टाइक, और आपको बैठे बैठे पैसा भी मिल रहा है। हमारा 25,000, सॉरी बताना नहीं था, बता दीजिए। नहीं बताइए। नहीं बता दीजिए। अरे बताना नहीं होता भाई। कितना जीते ये तो सवाल होगा ही। नहीं, वो तो पता है लोगों को कि 20 लाख रुपया हमको मिला था। अच्छा, 25,000 क्या था वो बताइए। नहीं, वो जैसे पर वीक हर एक कलाकार का हर हफ्ते का एक अमाउंट मिलता है उसको। तो चूंकि हम कॉमनर थे, हम एक ऑडिशन के प्रोसेस के थ्रू गए थे, तो मेरा हफ्ते का 25,000 रुपया पेमेंट था। 15 हफ्ते हम रहे तो उस हिसाब से जोड़ जोड़ के टैक्स वैक्स काट के मिला। वहां से जाने से खुश हैं? नेम फेम सब कुछ मिला? बिल्कुल मिला। आप इंटरव्यू भी इसीलिए ले रहे हैं, नहीं अगर किए हुए रहते तो आप हमको काहे पूछते। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो रहा बिग बॉस का सफर। बिहार का एक लाल मुजफ्फरपुर एक जिले से निकलता है और मुंबई जैसे शहर में जाकर बॉलीवुड में अपनी धाक जमा देता है। गैंग ऑफ वासेपुर आया वेब सीरीज, उसमें दोनों सीजन में आपका गाना था और धुआंधार बचा। बिहार का लाल परचम फहरा और इस तरीके से लहराया कि पूरा देश उसको जाना। गैंग ऑफ वासेपुर तक का सफर कैसे, मतलब वहां कैसे पहुंच गए? आपका कोई गॉडफादर नहीं, बॉलीवुड में आपका कोई जान पहचान नहीं, बिहार के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो इतना लंबा सफर और इसके बाद गैंग ऑफ वासेपुर में छाप छोड़कर चले आना और सबके दिल पर राज करना और उस परिभाषा को परिभाषित कर देना कि एक बिहारी सब पर भारी, ये कैसा सफर रहा? देखिए, हम पूरे जीवन में हम एक चीज बता दें, हम बहुत अनफिल्टर्ड इंसान रहे हैं, इसलिए हमको काम भी गिना चुना मिलता है। ठीक है, हमको मक्खन एक होता है कि आए सर आप अरे आप हैं तो अरे आप नहीं रहिएगा तो फिर वो वाला हमारे में कभी आ नहीं पाया। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी हम जैसे थे वैसे ही अनफिल्टर्ड थे। और वासेपुर में हम ऑडिशन दिए थे। स्नेहा खांडवालकर दीदी म्यूजिक डायरेक्टर थी उस फिल्म की, वो फिल्म था, वेब सीरीज नहीं था, तो फिल्म की, तो वो आई थी ऑडिशन लेने के लिए। तो हम किस्मत में भी थोड़ा सा भगवान हमारा साथ दिए हैं। तो हम जिस कलाकार को उनको सुनना था वो कलाकार वहाँ अवेलेबल नहीं था, उस दिन जागरण में चला गया। तो गुरुजी को पता चला कि एक म्यूजिक डायरेक्टर आई है मुंबई से, तो उनको चल के कुछ सुना दो, कहीं कुछ पसंद आए उनको। तो हम अपना हारमोनियम लेके गए, गुरुजी स्कूटी निकाले, गए वहाँ होटल के कमरे में, वो बैठी हुई थी, उनको सुनाए हम फोक, बिहारी फोक। क्या सुनाए थे? सुनाएंगे थोड़ा? सॉरी। हमनी के छोड़ी के नगरिया ये बाबा, वाह बहुत बढ़िया। किया रे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार कवने बनवा माई गईली हो। अरे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार कवने बनवा माई गईली हो। अरे कैसा हूँ ए बाबा हमारा माई से मिला दो। वाह। अरे सहारो तू जाके हमरो राजा सुना दो। छोटा का के छोटे बा उमिरिया बाबा हो किया रे बाबा करेला दीपका वाह पुकार कवने बनवा मैया गईली हो। वाह वाह बहुत बढ़िया। जब हम इस हॉल में बैठे हैं तो यहाँ पर 25 से 30 लोग बैठे हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि बिहार का लाल जब इस गाने को मुंबई जैसे बड़े शहर में ऑडिशन के दौरान गाया होगा तो वहाँ पर खड़े 50 लोग खड़े होकर तालियां बजाए होंगे जिस तरीके से यहाँ पर तालियां बजी हैं। मुझे गर्व होता है कि बिहार का कोई लाल मुंबई जाता है और इतना बढ़िया ऑडिशन देता है कि गैंग ऑफ वासेपुर में इनका गाने के लिए सिलेक्शन होता है और वहाँ पर खड़े तमाम लोग जो ऑडिशन लेने वाले लोग थे उनकी बोलती बंद हो जाती है। कर दिए थे बोलती बंद या नहीं? नहीं, देखिए ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, हम कटेगा नहीं, लेकिन नहीं, हमारे लिए ये परिभाषित था।
आप वैसे ही रखिए हाँ। इसको, ठीक है। लेकिन ये सब है, ये हो गया डीलिंग, हाँ। ठीक है। लेकिन हम आपको जेन्युइन बताते हैं, हम मुजफ्फरपुर में एक बंद कमरे में स्नेहा खांडवालकर थी और हम उनको सुनाया, हमको सीरियसली बताते हैं। अब कोई फिल्म आता है तो लोग क्या पूछता है, हीरो कौन है। अब उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो हम फिल्म को सीरियस नहीं लिए थे कि मतलब बहुत बड़ा फिल्म होगा। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी उनकी पहली फिल्म थी। अब हम लोग हीरो से फिल्म को पहचानते हैं। अब कोई बोलता शाहरुख खान, सलमान खान, अब कोई हम तब समझते कि बड़का फिल्म में गा रहे हैं। अब हमको लगता है ये तो ऐसा ही फिल्म है, आओ सनम जाओ सनम वाला। तो हम उनको गाए सुनाए, बट ये उनका बड़प्पन था कि एक 1.5 साल बाद हमको फोन आया। 1.5 साल बाद? 1.5 साल बाद हमको फोन आया। हम भूल चुके थे कि कहीं सिलेक्शन ही होगा। हाँ। आया फोन, और सच पूछिए तो हम ऑडिशन नहीं दे रहे थे, नवरात्र का समय था उस समय। और वरना आप सोचिए कि हिंदी फिल्म में गाने के लिए ऑडिशन के लिए भोजपुरी गाना कौन सुनाने जाएगा। सही कह रहे हैं। कोई कहेगा कि हिंदी फिल्म है तो कोई हिंदी गाना सुनाएगा। हम ऐसे ही सुनाए, अनुराग सर को पसंद आया, 1.5 साल बाद फोन आया। तब वो लोग फ्लाइट का टिकट भेजे, बोले कि आपको हम लोग मुंबई बुलाने। तो हमको शुरू में लगा कि कोई है प्रैंक कर रहा है। हाँ। सॉरी, हमको शुरू में लगा प्रैंक कर रहा है, लेकिन हम प्रैंक इसलिए नहीं समझे क्योंकि उधर से लड़की का आवाज था। तो हम लोग के जीवन में प्रैंक करने के लिए लड़की भी नहीं थी। लड़का का होता तो समझते कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन लड़की का आवाज था। उधर से स्नेहा दीदी खुद फोन की थी कि हम टिकट भेज रहे हैं, ऐसे आओ। तो फिर हम और हमारे पापा के एक मित्र थे, उनका टिकट उन्होंने किया। गैंग ऑफ वासेपुर का पार्ट 2 सीजन 2 का जो, हाँ, पार्ट 2 का गाना। हाँ ये सुनाई, मुरा। हाँ, मुरा। इस गाने को बहुत युवाओं ने पसंद किया, क्योंकि बहुत लोग आजकल युवा डिप्रेशन में कोई चले जाते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, रिजल्ट का मामला हो, लड़की का मामला हो। तो अब उससे बाहर निकलने के लिए वो लोग यूज करते थे इस गाने को। डंग 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 डंग। वाह। फ्रस्टियाओ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को, अपसेटाओ नहीं मुरा। जो भी रंगवा है उसे, जो भी रंगवा है उसे सेट राइट वा करो जी, ना हिलू जी ये जी हो थोड़ा, फाइट वा करो जी थोड़ा, फाइट वा करो जी मुरा, पगलाओ नहीं मुरा, सक पकाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को, अपसेटाओ नहीं मुरा। या मुरा मतलब मूर्ख होता है, मतलब मूर्ख हो, अपसेट मत हो। तो वही हिंदी में अपसेट को अपसेटाओ, नर्वसाओ। और इसके लाइनिंग्स जो है वो वरुण ग्रोवर साहब ने लिखे हैं, जिन्होंने बहुत लेजेंडरी गाने लिखे हैं, मोमो के धागे और सारे उन्हीं का लिखा हुआ है। आखिरी के लाइन इसके बड़े अच्छे हैं कि काहे मुट्ठी में पकड़ रहे पनिया रे मुरा, काहे मुट्ठी में पकड़ रहे पनिया रे मुरा, रहे पानी की न याद न निशनिया रे मुरा, रे निशनिया रे मुरा, स्टार्ट ब्रेनवा रे मुरा, चढ़े ट्रेनवा रे मुरा, नहीं पगला रे बन एक्ट से नवारे मुरा, एक्ट से नवारे मुरा, फ्रस्टियाओ नहीं मुरा। यही है। सच में माँ सरस्वती का वास है सुर पर, और यही कारण है कि इतनी शानदार आवाज है, और इस शानदार आवाज ने उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए बिहार के बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अब सफर कैसा, मतलब जो है बिग बॉस के फाइनलिस्ट रहे,